रसपान कराना चाहा। मेरे गोविंद ने उस पूतना को भी वही गति दी जो योगियों को, एक सन्यासियों को दिया जाता है। मेरे गोविंद कितने दयालु हैं। इन भागवत जी के श्लोक को सुन करके सुखदेव जी आकर के व्यास जी को दंडवत करते हैं और व्यास जी से कहते हैं, पिताश्री हमें तो श्रीमद् भागवता अमृत रूपी कथा का पान कराया। सुखदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार से व्यास जी से श्रीमद् भागवत रसपान करने का आग्रह करते हैं, तब व्यास जी सोचते हैं अगर मैं अपने बेटे को यह रसपान करा दिया तो लोग कहेंगे व्यास जी ने पक्षपात किया, क्योंकि इस भागवत का रसपान करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तब व्यास जी ने सुखदेव जी को गुरु बनाने के लिए ना जाने किस रूप में आ जाए भगवान, व्यास जी ने सुखदेव जी को जनक जी के पास भेजा। तब जनक जी के पास जाकर के सुखदेव जी ने शिक्षा अर्जन की, गुरु बनाए। इसके बाद आकर के सुखदेव जी श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का रसपान किए अपने पिता व्यास जी से। जिस कथा को राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित जी कौन थे, परीक्षित जी कौन थे जिसको सुखदेव जी ने यह कथा का रसपान कराया। तब जाकर के सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों से कहते, सुनो परीक्षित जी कौन थे। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेशतो वीर गतिं गतेषु भृकोधरा विद्य गदाभिमर्श भग्नोर्दंते धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेशतो वीर गतिं गतेषु, महाभारत काल में जिस समय भीम के गदा से दुर्योधन का जंघा टूट गया था, दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा था और कितने बाज, कितने चील, कितने कौवे जीते हुए दुर्योधन के शरीर के मांस के टुकड़े को खींच खींच करके खा रहे हैं। दुर्योधन कराह रहा है, विकल है, उसका जंघा टूट गया है। उसी समय दुर्योधन का मित्र द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आ गया। मित्र तेरी दशा किसने की? दुर्योधन कहता है, मित्र जिसने मेरी यह दशा की है उस पांडव को अगर तुम मेरे परम मित्र हो तो जिंदा मत छोड़ना। हाँ हाँ ऐसा ही करूंगा मित्र, तू बता तो सही। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा से, मित्र ये जो भीम है ना, भीम के इस प्रहार से मेरा यह जिंदा टूटा हुआ है, उसने ही मुझे यह पीड़ा दिया हुआ है। सूत जी कहते हैं उसी समय अश्वत्थामा प्रतिज्ञा करता है, चिंता मत करो मित्र, उसने तुम्हारे जंघे पर प्रहार किया है, भीम ने तुम्हारे जंघे को तोड़ा है, जंघे पर प्रहार किया, तेरा जंघा तोड़ दिया, मैं उसके पांव, उसके सर को काट करके ला करके तेरे सामने रखा। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ। ऐसे समझते थे भीम मेरे ऊपर आक्रमण करके सोच रहे थे बच जाओगे, मेरा मित्र जो है अश्वत्थामा है, द्रोणाचार्य का बेटा बहुत बलशाली है, मेरे मित्र को नहीं जानते हो। दुर्योधन बहुत खुश हुआ। वह
देखना चाहा जैसे दुर्योधन उस थैले के अंदर से उस सर को निकालता है, दुर्योधन चीख पड़ता है, अरे अश्वत्थामा तूने क्या कर दिया, ये तो उनके पुत्र है, पांडवों के पुत्र, तूने मेरे वंश का जो है विनाश कर दिया। इधर द्रौपदी पुत्र के वियोग में तड़प रही है, जिसके 5 पुत्र का वध हो गया है, उसके दिल से पूछिए क्या होगा। शुभ जी कहते हैं राजा, अर्जुन को पता चला, अर्जुन ने अपने धर्मपत्नी द्रौपदी को समझाते हैं कि चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्र का वध किया है, तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, मैं तुम्हारे सामने उसको उसी प्रकार से मारूंगा। अर्जुन रथ पर सवार होते हैं, गोविंद रथ लेकर के चलते हैं और दौड़ाते दौड़ाते अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ में बांध करके लाते हैं, देव द्रौपदी के सामने। भगवान ने कहा किसको यही मारना, ये आताताई है, इसने बाल वध किया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते नहीं प्रभु, मैं द्रौपदी को वचन दे रखा, इसको ऐसे नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा। द्रौपदी के सामने ला करके जब अश्वत्थामा को पटकते हैं, बताओ द्रौपदी इसको कैसे मारा जा रहा है। द्रौपदी कह रही नहीं, इसको मत मारना, यह ब्राह्मण है, मुच्यताम मेघ ब्राह्मणों नितराम गुरु। अरे आपको पता है अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या किसी को नहीं सिखाई, स्वामी वह विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने आपको सिखाई है। अर्जुन कहते देवी क्या कर रही हो, इसने बाल वध किया है, इसको कैसे मारूं। द्रौपदी कहती नहीं, छोड़ दो। अर्जुन पूछते भगवान से क्या करूं, प्रभु इसको मारूं या छोड़ दो। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधो न हन्तव्य आताताई बधारण माययो भयमानातम परिपायाम शासन। ब्राह्मण कैसा भी हो, अर्जुन उसका वध नहीं करना चाहिए, आताताई कैसा भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्थात यह ब्राह्मण है इसलिए इसका वध मत करो, और यह आताताई है इसलिए इसको छोड़ो भी मत, अर्थात इसको मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन कहते प्रभु क्या कह रहे हो, यही दोहरी नीति आपकी हमारी समझ में नहीं आती है, मार भी दूं और छोड़ भी दूं। भीम कहते हैं, अर्जुन से भीम कहते हैं तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मारूंगा, इसको मारना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते नहीं, इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। फिर अंत में युधिष्ठिर समझाते, ज्ञान का बोध कराते हैं, यदि ब्राह्मण का पान हो गया तो मरने से कम नहीं है, इसलिए यह द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा वध के योग्य नहीं है, इसका वध के समान इसकी दाढ़ी और मूंछ को, इसके बाल को काट करके छिला करके इसको धक्के मार करके समाज से निकाल दो। जो समाज से मारा गया है वह जीते जी समझ लो कि मार दिया। ऐसा ही हुआ, जबकि अश्वत्थामा को अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए, किसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की भावना, इतने पर भी मौका मिलेगा तो बताऊंगा तुम्हें मैं तुम्हारे वंश को नष्ट कर दूंगा,
इस प्रकार से अश्वत्थामा को छोड़ा गया। भगवान कहते हैं कि अब मैं चलना चाहूंगा अपने धाम को। जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती आदि आदि सभी लोग भगवान को भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ नेत्र सजल हो गए। भगवान जा रहे हैं ना, स्वाभाविक है नेता पुत्र के उस पुत्र का जो है रक्षा की। कुंती समझ गई, कुंती का नेत्र सजल हो गया। कहती है हे कृष्ण द्वारकावास देव देव जगतपते, हे गोपाल मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप जगदीश्वर हैं, आप जगत नियंता हैं। कुंती भगवान को 26 श्लोकों में प्रार्थना की। भगवान कहते हैं बुआ क्या कर रही हो, मुझे भगवान कह रही हो, मैं भगवान हूँ। कुंती कहती हाँ हाँ गोविंद, आज मेरी समझ में आ गया तुम ही तो भगवान हो, तुम जगत नियंता हो, आप जगत के ईश्वर हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आज हमें पता चला भगवान छुपाना चाहते। भगवान कहते अच्छा अच्छा बुआ मान लिया मैं भगवान, उसे वरदान मांगो, वरदान मांगो। सभी ने वरदान मांगा। अर्जुन ने वरदान मांगा प्रभु जैसे मुझे अब तक अपनाए रहे शिष्य के रूप में, गुरु और शिष्य के रूप में, ऐसे हमें हर पल अपने शरण ग्रहण बनाए रखें। कुंती का नंबर आता है, सभी ने मांगा प्रेम भक्ति भाव। कुंती का जब नंबर आया तो कुंती कहती है प्रभु अगर आपको देना है, झोली पसार करके कुंती खड़ी हो गई। वो कहते नाते अगर आप देना चाहते हो एक ही चीज दीजिए, क्या? विपदः सन्तुनः सस्वतत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर रोज एक एक विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति मेरी दूर हो जाए तो दूसरी विपत्ति मेरे ऊपर आ जाए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। नहीं बुआ आपने क्या मांगा? विपत्ति जरा कुंती के चरित्र पर प्रकाश डाल करके देखिए, उनकी जिंदगी में सुख नहीं भोगी। अब मैं तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। आज मांगने का समय आया बुआ तो आप दुख मांग रही हो। कुंती कहती हाँ प्रभु हमें दुख दीजिए। सुख के माथे सिर पड़े, हरि हृदय से जाए और बलिहारी हुआ दुख का जो पल पल नाम जपाए। मैं उस दुख की बलिहारी हूँ, मैं उस दुख का स्वागत करती हूँ। हनुमंत विपत्ति है नाथ, आपका सुख और दुख दोनों मुझे प्यारे हैं, दोनों हमारे लिए प्रसाद के रूप में हैं। कुंती क्या कहती है? आइए हम सब कुंती के भाव में डूबते हैं और कुंती के शब्दों में क्या बोलते हैं? तुम्हारा दुख भी प्यारा है, मुझे सुख भी प्यारा है। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो।
प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो हृदय में प्राण में कान्हा तुम ही हृदय में प्राण में निस दिन तुम ही हो ध्यान में तुम ही हृदय में प्राण में निस दिन तुम ही हो ध्यान में हर रोम में तुम हो बसे हर अरे नैया भंवर से पार अरे नैया भंवर से पार तेरी शाम लगाएगा साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा साथी बना ले शाम को भंवर से पार तेरी नाम लगाएगा नैया भंवर से पार तेरी शाम लगाएगा साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा गाड़ी चलाई थी नानी का भाई बन कर लक्ष्मी लुटाई थी नानी का भाई बन कर लक्ष्मी लुटाई थी जी भर के प्यार सामना 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 तुझ पे लुटाई निभाएगा भक्ति से रीझता भूखा है ये तो भाव का भक्ति से रीझता भूखा है ये तो भाव का भक्ति से रीझता भूखा है ये तो भाव का भक्ति से रीझता भगिया भगत की सामना खुद ही है सींचता भगिया भगत की सामना खुद ही है सींचता अंधियारा जिंदगी का ये अंधियारा जिंदगी का ये नूर लगाएगा निभाएगा वो साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा साथी बना ले शाम को तुझको निभाएगा लेता है इम्तिहान ये पूरा परखता है लेता है इम्तिहान ये पूरा परखता है मोहित भगत के प्रेम से पल में पिघलता है मोहित भगत के प्रेम से पल में पिघलता है तुझको बनाएगा साथी बना ले शाम को
तुझको निभाएगा, तुझको निभाएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से आज भीष्म पितामह का अंतिम दिवस है, जबकि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु थी, जब चाहते तभी प्राण छोड़ सकते थे, लेकिन इतने दिनों से बाणों की सैया पर पड़े हुए उस कष्ट को झेल रहे हैं। लेकिन कहते हैं सबसे बड़ा कष्ट तो जानते हो क्या है? कह हनुमंत विपत प्रभ सोई, जब तब सुमिरन भजन न। ये तो भौतिक कष्ट है, भौतिक बाणों की सैया पर मैं पड़ा हुआ हूँ, लेकिन हमारा जीवन गोविंद के दर्शन के बिना ही चला जाए, ये तो सबसे बड़ा कष्ट है। मेरे प्रभु अंतर्यामी जान लें, आज भीष्म पितामह के पास जैसे पहुंचते हैं अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी, भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने देखा कि गोविंद पधार रहे हैं, आज भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो, भावुक हो, रोने लगे। गोविंद ने बहुत इंतजार कराया, आज सूर्य उत्तरायण हो चुका है। भीष्म पितामह कह रहे गोविंद आपने बहुत इंतजार करा, अच्छा हुआ, हमें विश्वास था मेरा गोविंद बिना मुझे दर्शन दिए रह ही नहीं सकता, अच्छा किए आप आए। आज भगवान भीष्म पितामह को सारी घटना बताते हैं। भीष्म पितामह बहुत खुश हुए। भीष्म पितामह कहते हैं मैं तो सदा ही आशीर्वाद देता हूँ, शरीर भले कौरवों के साथ था, गोविंद आप तो जानते ही मेरा मन तो आपके चरणों में था। वह समय हमें याद आता है जब मैं प्रतिज्ञा किया था कल मैं अर्जुन को अवश्य मारूंगा, आप उसको बचाने के लिए, पांडवों की रक्षा करने के लिए जब आप द्रौपदी की साड़ी पहन करके आए थे और द्रौपदी को भी लेकर के आप बाहर छुप करके द्रौपदी को मेरे चरण स्पर्श करा करके जब मुझसे आशीर्वाद दिलवाए थे, मैं समझ गया, मैं उसी समय द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया। मैं अंतर मन से जानता था जिसके साथ मेरा केशव है, मेरा गोविंद है, उसको पराजित करने वाला दुनिया में कौन? उन चिरागों को कौन बुझाएगा जिसकी जमानत हवाओं ने ली है? बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन पाकर के, गोविंद में धन्य हो गया। हमारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर देना। एक बार वह छवि, एक बार वह झांकी दिखा दीजिए हमें। जिस समय में प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें शस्त्र उठवा करके रहूंगा, और आपने प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब आपने देखा कि मेरा भक्त पराजित होने वाला है, अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए वह छवि हमें आज भी नहीं भूलती है, जब रथ के पहिया को लेकर के आप मारने के लिए दौड़े और आपका पीतांबर नीचे गिर पड़े। जिस समय भगवान रथ का पहिया लेकर के दौड़े मारने के लिए,
वह तो लीला था। भगवान अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए, मेरा मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टले। मेरी प्रतिज्ञा भले टूट जाए लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। गोविंद, मैं जानता हूँ आप उस समय अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए यह लीला की थी। पृथ्वी कांप गई। प्रभु, आपने प्रतिज्ञा किया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो आपने 1 मिनट में जो है अपने वचन से हट गए। आप, मैं क्या करूंगा, मेरे लिए भी आपका प्रतिज्ञा है, पृथ्वी से मैं भार उठाऊंगा। भगवान का पीतांबर उनके कंधे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। मानो को पीतांबर के द्वारा पृथ्वी को संदेश भेज रहे हैं, भगवान पृथ्वी तू चिंता मत कर, एक तो मैं लीला कर रहा हूँ, तेरा प्रतिज्ञा मैं नहीं भूला हूँ और तेरे प्रतिज्ञा पर मैं आज भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं पांडवों को, कह रहे हैं तुम ऐसे वैसे वंश के नहीं हो। आपका पांडवों को उपदेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। कह रहे हैं कि दान धर्मान, जीवन में दान करते रहना। अब मेरा जाने का समय हो रहा है, अब मेरे से कुछ उपदेश ले लो। उपदेश कर रहे हैं भीष्म पितामह। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, द्रौपदी हाथ जोड़े खड़े हुए, सबके नेत्र सजल हैं। कह रहे हैं कि जो नदी का जल रहता है ना, बहता रहता है, उतना ही शुद्ध रहता है। इस प्रकार से जो भी धनार्जन हो उसका 10% सत्कर्म में लगाना चाहिए। दान की महिमा बतला रहे हैं, दान धर्म राज्य की महिमा बतला रहे हैं। राजा का धर्म क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सोचहि विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना। सोच इस ब्राह्मण के लिए करना चाहिए जो वेद विहीन हो, आचरण विहीन हो, शास्त्र विहीन हो। तज निज धर्म विषय लवलीना, जो अपने धर्म को त्याग करके विषयों में लीन हो, वह ब्राह्मण सोचनीय है, चिंतनीय है। इसका क्या होगा? सोच ही वयस कृपण धनवानो, सोच उस वयस्य के लिए कर, ऐसे वैसे नहीं हो। आप अपने कुल का ध्यान करो, आप किस कुल वंश से हो। आप अपने राजधर्म का निर्वाह में कोई कमी मत रखना, कभी प्रजा को दुखी मत होने देना, दान पुण्य करते रहना। और सुनो पांडव, कभी भी अधर्म मत करना, और अधर्म होते हुए देखना भी नहीं। जो अधर्म होते हुए देखता है ना, उसको भी दोष लगता है। इस प्रकार से भीष्म पितामह समझा रहे हैं पांडव। जैसे भीष्म पितामह जी ने कहा कि अधर्म होते हुए मत देखना, अधर्म होता हुआ जो देखता है और जो रोकता नहीं है उसको भी दोष लगता है। अगर रोकने की शक्ति नहीं है तो उठ करके वहां से चले जाओ। अगर वहां हो तो अधर्म हो रहा है तो उस पर आपको जो है रोकना चाहिए उसको। इतना सुनते ही द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी को हंसी आई। भीष्म पितामह की दृष्टि द्रौपदी के ऊपर पड़ा। द्रौपदी बेटा, समाज में कोई उपदेश कर रहा हो, तुम हंस रही हो। ये आप जैसे के लिए शोभनीय नहीं है।
द्रौपदी ने कहा क्षमा करना बाबा, क्षमा करना, कोई बात नहीं, नहीं क्षमा वाली बात नहीं है, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमने हंसा क्यों? मैं उपदेश कर रहा हूं और धर्म का उपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी कहती नहीं बाबा जाने दो, कोई बात नहीं। नहीं नहीं बेटा तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो कुंठा लेकर के, अफसोस लेकर के मेरा प्राणांत होगा, मेरी मुक्ति नहीं होगी। कि मैं उपदेश कर रहा था और द्रौपदी हंस रही थी। द्रौपदी भावुक हो गई, नेत्र सजल हो गई। बाबा आप उपदेश कर रहे हो ना कि धर्म होते हुए देखना भी पाप है। उस समय को ध्यान करो जब दुशासन मेरे चीर हरण कर रहा था, मैं आपके सामने भी जा करके याचना की थी। आप जैसे वीर के रहते हुए, भीष्म पितामह जैसे वीर पुरुष के होते हुए मेरे चीर को कौन हाथ लगा सकता है? जब मैं आपके पास गई तो उस समय आपने सिर झुका लिया था। अगर एक बार भी आप कह देते, किसी की औकात नहीं थी इस अबला द्रौपदी के चीर को कोई हाथ लगाता। इतना सुनते ही भीष्म पितामह हिचकियां मार मार करके रोने लगे, बेटी क्षमा करना, बेटी क्षमा करना। उस समय में विवेकहीन हो गया, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। बेटी जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मैं उस समय पापी दुर्योधन का अन्न खा खा करके जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से का तट हो, जमुना का पट सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वन सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वन सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना तवन सिवट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले बिना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले बिना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले
उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना। और राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। पंचभौतिक शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर दिया और भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योति निकली, जा करके वह परमात्मा में विलीन हो। भीष्म पितामह के शरीर का संस्कार आदि हुआ। इसके बाद भगवान कहते हैं पांडवों से कि अब हमें देखिए आप लोग विजय को प्राप्त हुए, भीष्म पितामह का भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। अब हमें अपने द्वारका को चलना चाहिए। पांडवों ने गोविंद को भावभीनी विदाई दी, सबके नेत्र सजल हो गए। द्वारका में जाकर के मेरे गोविंद ने माता पिता का आशीर्वाद लिया और इधर उत्तरानंदन का जन्म होने वाला, जो उत्तरा का गर्भ था, जिसकी रक्षा मेरे गोविंद ने किया था, समय के अंतर्गत वह बालक जन्म लेता है और जन्म लेते ही वह बालक उठ करके बैठ जाता है और इस बालक का नाम परीक्षित पड़ता है। यही बालक उत्तरानंदन, यही बालक परीक्षित के नाम से आज भी अमर है। देखिए रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। यही भाव रामायण आप पढ़ोगे तो रामायण पढ़ के आपको लगेगा हम अपने जीवन को कैसे जिए, किस आदर्श के साथ जिए। और भागवत जी जो है आप पढ़ोगे इनमें आप समझोगे कि भागवत पढ़ने के बाद आपको मरना कैसे है। सुखदेव जी का प्रसंग आगे आएगा। आज परीक्षित जी का जन्म हुआ। भी परीक्षित जी, जिस बालक का जन्म हुआ उसका नाम परीक्षित रखा गया। आज परीक्षित जी चारों तरफ देख रहे हैं, वह सांवली सूरत मोहनी मूर्त जिसका दर्शन मुझे गर्भ में हुआ था वो कहाँ है। इधर गता सप्ता धुनामाशा भीमसेन तवानुजः नायान्ति कस्यवा हेतुर्नाहं वेदेन जसा। पांडव कह रहे हैं जब भगवान द्वारिका को जाने लगे तो अर्जुन को साथ में भेजा गया, जाओ रथ से भगवान को द्वारका छोड़ाओ। और 7 महीना हो गया। युधिष्ठिर जी कह रहे हैं गता सप्ताह धुनामाशा भीमसेन तवानुजा। 7 महीना हो गया, भीमसेन अभी तक अर्जुन नहीं आया। अरे नहीं आना था तो संदेशा तो भेज देता। यही चर्चा चल रही थी, इतने में अर्जुन का रथ आ गया।
और जैसे पांडवों के सामने, अपने भाइयों के सामने, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर के सामने अर्जुन पहुंचे, रथ से कूद पड़े, रोने लगे। सब आश्चर्यचकित हो, अर्जुन क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? आपसे कोई अपराध तो नहीं हो गया, आपसे गोवध तो नहीं हो गया, आपसे ब्राह्मण अपमान तो नहीं हो गया, आपसे किसी संत का अपमान तो नहीं हो गया, क्यों रो रहे हो? अर्जुन कह रहे हैं, वंचितो हम महाराज हरिणावंत रूपिणा ये प्रतम तेजो देव विस्मापनम महते। भैया, जिन श्री कृष्ण के बिना मैं एक मिनट भी नहीं रह सकता था, आज वो कृष्ण मुझे छोड़ करके चला गया। जिसने पल पल मेरी रक्षा की, आज मुझे छोड़ करके चला गया। भैया, मैं तो यही समझता था कि अर्जुन लड़ रहा है, लेकिन आज हमें पता चला, जिस अर्जुन ने कौरवों के सामने नहीं घबराया, कौरवों के सामने डट करके जिस अर्जुन ने युद्ध किया, आज उसी अर्जुन को एक साधारण कोल भीलों ने जब लूट लिया मार्ग में, तब मुझे पता चला कि जे अर्जुन कोल भीलों से पराजित हो गया और कौरवों से विजय प्राप्त हुआ, तो अर्जुन नहीं लड़ रहा था, यह तो मेरा केशव मेरे साथ था, इसलिए मुझे विजय का पताका फल मिला, इसलिए मैं विजय को प्राप्त। भगवान के विरह में पांडव भी बड़े दुखी हुए, तुरंत के तुरंत जो है परीक्षित जी को बुलाए और छोटे से परीक्षित जी उनका तिलक किए, उनको ज्ञान दिए, उपदेश दिए, और पांडव लोग भी जो है अपने आप को जो है वह नगर छोड़ करके वन प्रयाण कर गए और परीक्षित जी को राज्य पर स्थापित कर दिया। परीक्षित का राज्य चलने लगा। समय के अंतर्गत परीक्षित जी बड़े हो गए। परीक्षित जी आज घूम रहे हैं, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, क्योंकि भीष्म पितामह ने भी पांडवों को उपदेश दिया था। पांडवों ने परीक्षित जी को उपदेश दे करके चले गए। परीक्षित जी देख रहे हैं मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। आगे जाते हैं, देखते हैं एक काला पुरुष एक गाय का पैर काट रहा है। परीक्षित जी दाग करके दहाड़ मारते, तू कौन है मेरे राज्य में? गाय के एक पैर जो बचा हुआ वो अभी काट रहा है। सत्य, व्रत, दया, धर्म जो 4 चरण है, इसमें एक चरण बचा, उसको भी तुम नहीं देख सकता, तू कौन है? तो काला पुरुष हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, अपना परिचय देता है, कहता है मेरा नाम कलयुग है। कलयुग, तू मेरे राज्य में निकल जा, मेरे राज्य से। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु कहाँ जाऊं? आप जैसे राजा की शरणागति में हमें भी रहने का अधिकार है। परीक्षित जी कहते धूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र धर्म चतुर्विधा। जहाँ अधर्म होता हो वहाँ जाके रहो, जहाँ जुआ होता हो कलयुग तू वहाँ जाकर के रहा, जहाँ कोई मदिरापान कर रहा हो वहाँ जाकर के रहा, जहाँ अनैतिकता का कार्य हो रहा हो वहाँ जाकर के रहा। तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। कलयुग कहता महाराज, जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो बुराई पर नहीं ध्यान देते, वो अच्छाई पर ध्यान देते। माना कि मेरे अंदर सारे गुण हैं, लेकिन एक गुण भी है। परीक्षित जी कहते कलयुग तेरे अंदर गुण, अगर तेरे अंदर गुण होता तो तू ऐसा अधर्म क्यों करता? कलयुग कहता एक गुण है। बोले क्या? कलयुग कहता है कि कलयुग केवल नाम आधारा। योग से मिलता था उसी पद की प्राप्ति, उसी गति की प्राप्ति कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से प्राप्त होगा। कलयुग में जो भगवान के नाम का आधार लेगा, भगवान के नाम का संकीर्तन मात्र करेगा,
कथा में आकर के भाग लेगा, श्रवण करेगा, भगवान के नाम उच्चारण करेगा, उसकी गति हो जाएगी। और परीक्षित जी उसको माफ कर दिए, बोले कोई बात नहीं, तुझे 4 जगह रहना है। कलयुग कहता है प्रभु राजन एक तो अच्छा जगह दे दो। अर्जुन के परीक्षित के मुंह से निकल पड़ा, ठीक है तेरा वास स्वर्ण में भी होगा, तू स्वर्ण में भी जाकर के। इतना सुनते ही कलयुग परीक्षित जी के चरण को पकड़ लिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु। यहाँ पर परीक्षित जी को स्पर्श दोष लग गया। कलयुग ने जो स्पर्श किया, स्पर्श के बहाने कलयुग जाकर के परीक्षित जी के स्वर्ण के मुकुट में जाकर के सवार हो। लेकिन बताओ लाला जी कहेंगे मेरे क्लाइंट को खराब कर रहे हैं। बता दूं लाला जी, आप वाले सोने में कलयुग रहता ही नहीं। मैं भी कई बार खरीद कर लाया हूं, वो बढ़ता ही जाता है। कलयुग का वास जो रहता है वो अधर्म से जो कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें वास करता है। जो धर्म से कमाया हुआ, अपने संचित कर्म से, धन से जो कमाया हुआ स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास नहीं रहता है। जिसका धन अपने संचित कर्म से कमाया हुआ, जिसका स्वर्ण है, अपने नेक कमाई का धन से जिसका स्वर्ण है, वो चिंता न करे। जिसका अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण है, शाम को सब इकट्ठा करके मुझे दे देना, मैं गंगा में प्रवाहित करवा दूंगा। वैसे किसी का भी नहीं। और यह स्वर्ण जो था, स्वर्ण मुकुट परीक्षित जी का जरासंध का मुकुट था, जिसको वध करके जो है उनके बाप दादाओं ने छीन लिया था। और वही मुकुट आज परीक्षित जी पहन करके निकले थे। वहां मांग दिए, इधर आगे गए। समीक नाम के एक ऋषि जी थे, उन्होंने उनसे जो है राजा परीक्षित ने जल की याचना किया, लेकिन समीक ऋषि जो है अपने ध्यान में, तपस्या में लीन थे। राजा को लगा, परीक्षित जी को लगा या मेरा अपमान कर रहा, मैं पानी मांग रहा हूँ और यह बाबा समाधि लगा के बैठा है। आज परीक्षित जी नहीं तो कलयुग का प्रभाव परीक्षित जी के मुंह से कहने वाला। परीक्षित जी को क्रोध आया। वहां पर एक सर्प मरा हुआ सर्प पड़ा था, ले जाकर के परीक्षित जी उस समीक ऋषि के गले में डाल और चले गए। समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि को जब बालकों ने बताया तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने सर्प डाल दिया है, आ करके देखे, उनको क्रोध आ गया। उस बालक को, ऋषि कुमार को क्रोध आ गया। उसने जल लिया और उसने कह दिया इत लंघित मर्यादम तच्छका सप्तमे अहिने दंगते चस्मुकुलाचार च उदितो में तद्भुतम। जिसने भी मेरे पिता के गले में या मरा हुआ सर्प डाला है, मैं ऋषि कुमार, मैं उसे श्राप देता हूँ। आज के 7वें दिन किसी तक्षक नाग के काटने से उसकी समय के अनुसार, जब समय ऋषि का जो है अपने तप से ध्यान अवस्था में आए, उनको पता चला तो बहुत क्रोधित हुए। बोले बेटा वो बहुत महान राजा हैं, उनको श्राप नहीं देना चाहिए। गौरमुख नाम के शिष्य को समीक ऋषि ने भेजा, जाओ परीक्षित जी को सावधान कर दो, हमारा बेटा तुम्हें श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का शिष्य परीक्षित जी के पास आता है, महाराज क्षमा करना, मैं समीक ऋषि का शिष्य जिनका बेटा श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु होगी, आप सावधान हो जाइए। इतना सुन करके परीक्षित जी का नेत्र सजल हो गया, नेत्र में अश्रु आ गए। क्यों नेत्र में अश्रु आ गए? डरे नहीं, आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, इससे उनको डर नहीं लगा, उनको खुशी हुई
वो बोले कि संत लोग कितने दयालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं। अरे मैंने तो ऐसा कर्म किया था कि उनको श्राप दे देना चाहिए कि हे परीक्षित, तुम मेरे पिता के गले में सर्प डाले हो, मैं श्राप देता हूँ, आज ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। लेकिन ये संत कितने दयालु होते हैं, मुझे 7 दिन का सुधरने का समय दिए हैं। कितने कृपालु होते हैं, कितने कृपालु होते हैं। उसी समय परीक्षित जी जाते हैं अपनी पत्नी इरावती के पास और कहते हैं, देवी इरावती, मेरा तिलक करो। देवी कहती है, तिलक? तुम तिलक करो? बोले, आज मैं विश्व विजेता हुआ हूँ, आज मैं काल को जीत करके आया हूँ। काल को जीत करके आए हो? आज तक तो काल को किसी ने नहीं जीता। हाँ, मैं वचन देता हूँ, मैं बतला रहा हूँ, या तुम्हारा पति परीक्षित करता है, आज मैं काल को जीत करके आया हूँ। काल को जीत करके आए? बोले हाँ, आज से 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। 7 पल का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, आज से 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है। ये ऋषि के श्राप नहीं है, ये ऋषि का वरदान है, ये ऋषि का वरदान है। आज परीक्षित जी कहते हैं, अब मैं इस राजपाट को त्याग रहा हूँ देवी। ऐसा कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से। संदीप जी भगवान से प्रार्थना करते हैं परीक्षित जी कि मेरे इस जीवन को सुधारने के लिए ऐसा कोई संत मिले जो मेरा 7 दिवसीय इसमें शेष बचा हुआ है, इसको कोई जो राम संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा राम जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मन के भरम को छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा राम संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा राम संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। मेरा मन रोके नहीं रुकता, मेरा मन रोके नहीं रुकता। मन के रोके थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा राम संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा राम संग जोड़े, ऐसा कोई
संत मिले ओ ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले, हो ऐसा कोई संत मिले ओ मेरा तारे राम सके जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तारे राम संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तारे राम सके जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे राम संग जोड़े ऐसा कोई संत कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी रे नाथ नारायण वासुदेवा परीक्षित जी को बचाने के लिए कौन आया? भगवान आया। परीक्षित जी को भगवान ने बचाया। किसके अस्त्र से? ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से। लेकिन आज परीक्षित जी को जब एक ऋषि कुमार के द्वारा श्राप मिला कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तब भगवान क्यों नहीं आए? विचारने की बात है। जो ब्रह्म अस्त्र से बचा सकता है, क्या वह सर्प से नहीं बचा सकता? बचा सकता है। लेकिन परीक्षित जी को अब बचाने के लिए भगवान हाथ खड़े कर दिए। अब मेरे बस की बात नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान परीक्षित जी को गर्भ में रक्षा करने आए, तब परीक्षित जी के ऊपर शस्त्र का आक्रमण था। इसलिए शस्त्र को काटने के लिए भगवान शस्त्र का सहयोग लिया। अपने सुदर्शन चक्र से उसे ब्रह्मास्त्र को काट दिया। परीक्षित जी का रक्षा। और अब ऋषि कुमार के श्राप से बचाने का नंबर आया तो भगवान कह रहे मेरे बस की बात नहीं है। अर्थात इन ऋषियों से भगवान भी नतमस्तक होते, कहते ऋषि के श्राप को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ शास्त्र की बात आ गई तो शास्त्र किसके हाथ में है? संत के हाथ में है। हे परीक्षित, शस्त्र की बात आई तो शस्त्र की रक्षा मैं अपने शस्त्र से किया। अब शास्त्र की बात आ गई, शास्त्र की रक्षा तुम्हें शास्त्र सम्मत ऋषि ही बचा सकता है। आज भगवान ने प्रेरणा दिया। परीक्षित जी संत ढूंढ रहे हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है ऐसा कोई संत। भगवान ने प्रेरणा दिया। सुखदेव जी समाधिस्थ थे, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। ऐसा लग रहा मुझे कोई पुकार रहा है। आज सुखदेव जी स्वयं परीक्षित जी के पास चल पड़े। आज पहला ऐसा रहा है। सुखदेव जी के तेज से मानो कि करोड़ों सूर्यों की आभा निकल रही है, मानो करोड़ों सूर्यों की रश्मियां निकल रही हैं। अपने मस्ती में केले के पत्ते की लंगोट धारण किए हुए, मूछ के जनेऊ धारण किए हुए, मात्र कुशा का आसन लिए हुए, कमंडल धारण किए हुए और धूत के रूप में सुखदेव जी अपने मस्ती में जा रहे हैं। और परीक्षित जी के पास आज जिस संत के पीछे 2-4 गाड़ियां रहती हैं, 10-20 चेले रहते हैं, समाज रहता है, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, इनके पास बड़ा गाड़ी है, इतने चेले हैं, इतना बोलबाला है, लेकिन सुखदेव जी के साथ कोई चेला नहीं है। अपनी मस्ती में अवधूत रूप में केले के पत्ते के लंगोटी धारण किए हुए, कमंडल लिए हुए, बड़े बड़े बाल, मस्तक से करोड़ों सूर्यों की रश्मियां जैसे निकल रही हैं, मस्ती में जा रहे हैं परीक्षित जी के पास। परीक्षित जी देख करके सुखदेव जी को दंडवत करते हैं। सुखदेव जी के लिए कहते हैं परीक्षित जी, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, आपके आने से मेरा गृह पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया आपका दर्शन करने से। अन्य संतों ने इशारा किया परीक्षित जी को, परीक्षित सुखदेव जी महाराज है, इनकी ज्यादा बड़ाई करोगे तो उठ करके
चले जाएंगे। ये बड़ाई के भूखे नहीं है। अपने प्रश्न पर आओ, तुम क्या पूछना चाहते हो? परीक्षित जी सुखदेव जी को प्रणाम करके पूछते, कहते हैं गुरुवर, अतः पृच्छामि संसिद्धम योगी नाम परमं गुरु पुरुषेयं यत् कार्यं मृत्युमाणस्य सर्वथा। हे गुरुवर, इतना संक्षिप्त प्रश्न एक ही शब्द में परीक्षित ने पूछा, गुरुवर जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एक ही बात कहा, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए न हो। परीक्षित, इस श्वास की भरोसा नहीं है, निरंतर जो है भगवान के नाम का जो है चिंतन करो। कैसे चिंतन करूं? हर कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहाँ कृपा निधान। शरीर से संसार का कार्य करो, लेकिन मन भगवान के चरणों में दो। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च अस्मर्तव्यश्च भयम्। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, श्रोतव्य, भगवान की कथा सुनो। देखो यहाँ सुनने वाली बात, भगवान की कथा सुनो, श्रोतव्य, भगवान की कीर्ति सुनो, कीर्तव्यश्च, और भगवान की कीर्ति, भगवान की कथा सुन करके उसका जो है अपने जीवन में उतारो, अगर अपना कल्याण चाहते हो। और क्या करो गुरुवर? सुखदेव कहते हैं, सुखदेव जी, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। जितासनो, आसन को जीतो, जितासनो, आसन को जीतो। अगर 10 मिनट बैठ सकते हो तो 10 मिनट बैठो, अगले दिन 20 मिनट बैठो, अगले दिन 30 मिनट बैठो। ऐसे ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय एक आसन पर बैठने की आदत डालो। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कभी पैर इधर कर रहे हो, कभी पैर व्यास की तरफ कर रहे हो, कभी पैर उधर कर रहे हो, ऐसा नहीं। जितासनो, आसन को जीतो, जित श्वासो, श्वास को जीतिए, प्राणायाम कीजिए, जित संगो, संग को जीतिए, अच्छों का संग करिए, जितेंद्रिय, और इंद्रिय को जीतिए, और स्थूले भगवत रूपे मना, और धीरे धीरे अपना मन भगवान गोविंद के चरणों में ले जाकर के लगा दीजिए। अगर जीना चाहते हो तो अपना मन भगवान को दे दो। भगवान गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं यही बात अर्जुन से, अर्जुन मन मना भव मत भक्तो मात्याजी मन सुनो मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानो प्रियोषि सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज, सबका आसरा छोड़कर तुम केवल मेरी एक शरण में आ जाओ। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन, तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दिला। इस प्रकार से भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को कहते, परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारे लिए 7 दिन का समय है, और 7 दिन को छोड़ो कि व्यास नंदन सुखदेव अगर व्यास नंदन सुखदेव कहता है अगर तुम्हारे पास 7 मिनट नहीं 7 सेकंड का समय होता तो भी व्यास नंदन सुखदेव परीक्षित
तुम्हें मुक्त कर देगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे है सुखदेव। एक घड़ी आधी में पुनिया। एक घड़ी में कितना होता? 24 मिनट। 2.5 मिनट की घड़ी होती, 2.5 मिनट का 1 घंटा होता। एक घड़ी में 24 मिनट होता। घबराने की कोई बात नहीं। आज परीक्षित जी सुखदेव जी से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं। सृष्टि विषयक प्रश्न पूछे, भगवान सृष्टि क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है? भगवान कहते हैं कि भगवान सृष्टि में, भगवान के जैसा कि मैंने बतलाया, एक एक अवतार का वर्णन करूंगा तो बहुत समय लगेगा। इतना समझिए, भगवान के जो 24 अवतार हुए और भगवान उन अवतारों को अपने भक्तों के अनुरूप जब जब भक्तों पर संकट पड़ा, जिस जैसा रूप चाहे वैसा उन्होंने भगवान ने धारण किया। परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु मैंने सुना है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि परीक्षित, एक बार भगवान के मन में विचार आया कि कौरवों को समझाया जाए। कौरवों को समझाने गए भगवान। आज भगवान शांति दूत बन करके जाना चाहते हैं। उससे पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को बहुत समझाए। धृतराष्ट्र से बोले कि तुम्हारा बेटा जो दुर्योधन है बहुत अन्यायी है। एक घर को छोड़ने से अगर पूरा गांव सुरक्षित हो, उस घर को छोड़ देना चाहिए। एक गांव को छोड़ने से पूरा नगर सुरक्षित हो तो उस नगर गांव को छोड़ देना चाहिए। एक नगर को छोड़ने से पूरा जिला सुरक्षित हो तो उस नगर को छोड़ देना चाहिए। धृतराष्ट्र कहते हैं, तुम कहना क्या चाहते हो? विदुर जी कहते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो बेटा दुर्योधन है ना, बहुत अत्याचारी है, इसको समझाओ। उसी समय दुर्योधन आता है, विदुर जी को डांटता है, कहता है मेरा ही खाते हो और मेरे ही प्रति मेरे पिताजी को भड़काते हो, निकल जाओ यहाँ से। विदुर जी कहते यही तुम्हें चाहता है। विदुर जी अपने मंत्री पद का इस्तीफा देकर चले, जंगल में कुटिया बना करके रह रहे। आज भगवान सोचते हैं, शांति दूत बन करके जानते जाते हैं, अभी युद्ध रोक लो। दुर्योधन को पता चलता है कि भगवान शांति दूत बन करके आ रहे हैं। दुर्योधन कपट पूर्ण मैत्री की, उसने बनावटी क्या किया कि नगर को सजा दिया। सोचा भगवान को अपने में मिला लूंगा। बहुत ऊंचा सिंहासन बनाया। भगवान आए, सिंहासन पर उनका स्वागत किया। आइए आइए केशव आइए, आप ही का तो प्रतीक्षा था इतने दिनों से, आपसे मिलने के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आइए स्वागत है। उनको माल्यार्पण किया। दुर्योधन, भगवान अपने बगल में दुर्योधन को बैठा। दुर्योधन से बोले, दुर्योधन एक बात बता, ये पांडव तुम्हारे काका के बेटे हैं ना? दुर्योधन कहता हाँ। तो आगे के हिस्सेदार हुए ना? बोले हाँ। बोले आधा हिस्सा क्यों नहीं देता? अच्छा सुन, तू केवल 5 ग्राम दे देना। ये 5 ग्राम कौन है जानते हो? इस 5 ग्राम में हमारा दिल्ली भी आता है, सोनीपत भी आता है, पानीपत भी आता है, तिलपत भी आता है। हाँ, यही सब 5 गांव है, यही दे दो, मैं प्रयास करूंगा, मना लूंगा पांडव। दुर्योधन कहता है क्या कहे? सूच्यग्रेणादश्याम विना युद्धेन केशव, हे केशव बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन, अभी तुम युद्ध का नाम सुनो, अभी युद्ध देखे नहीं हो। रण की चंडी चेतेगी जब तो घर घर को हड़ाम मचाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। अभी तुम नाना नानी से युद्ध की कहानी सुने हो। धृतराष्ट्र
हाथ दबाता है, अरे प्रभु क्षमा करो केशव, ये ज्ञान है, बालक है। ऐसे बोल दिया। दुर्योधन कहता कोई बात नहीं, गलती हो गई, मेरे यहाँ आपको प्रसाद पाना, देखो केशव 56 प्रकार का व्यंजन आपके लिए बनाया हूँ। भगवान कहते हैं दुर्योधन वैसे तो मुझे भूख नहीं है, लेकिन वैसे भी मेरा निमंत्रण आज विदुर के यहाँ है। विदुर जी उस सभा में दूर बैठे हुए हैं। विदुर जी कहते हैं मैं तो निमंत्रण दिया ही नहीं हूँ, कहाँ में कह रहे मेरे यहाँ निमंत्रण है। विदुर जी दौड़े दौड़े अपने घर पर गए। सुलभा से कहते हैं देवी आज भगवान ने बीच सभा में मेरा सम्मान बढ़ाया, मैं मंत्री पद पे रहा नहीं, मैं दूर बैठा था, भगवान ने मुझे देख लिया, उन्होंने कह दिया मेरा आज भोजन विदुर के यहाँ है, अभी आते होंगे, तुम चौका लगाओ, मैं माखन मिश्री बाजार से लेकर गया। विदुर जी चले गए बाजार, माखन मिश्री। जैसे सुलभा ने सुना आज मेरे घर केशव पधार रहे हैं, केशव आ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसके तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज मानो कि सुलभा गा गा करके कह रही है, क्या कह रही है, आओ हम सब भी सुलभा के मिलन पत्नी सुलभा के भाव में डूबते हैं। जैसे उस हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। कोई नहीं आज संसार में, आज संसार में, आज संसार में। आज मुझे खुशी मिली सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की, सांवरे के नाम की। तो सबको अच्छा हुए बताना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं, हमारे घर श्याम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर श्याम आए हैं, 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 हमारे घर श्याम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जूते चप्पल को बाहर उतार देते हैं, ऐसे भगवान भी जब भक्त के घर जाते हैं उसको मंदिर समझ करके मानो की खड़ाऊ निकाल करके अपने हाथ में ले। विदुर जी के घर जाकर के साकल बुलाते हैं, काकी ओ काकी,
सुलभा ने देखा ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है। कन्हैया, कन्हैया, हाँ काकी मैं आ गया हूँ। अच्छा आई कन्हैया? अभी आई। सुलभा स्नान कर रही थी भक्तों, गिरते पड़ते प्रेम में खुशी में जाकर के दरवाजा खोलती है। भगवान देखते हैं, कहते हैं कि देखो प्रेम में कितनी पागल हो गई काकी कि वस्त्र भी चेंज नहीं की, गीले वस्त्रों में ही इधर उधर घूम रही है। और गोविंद को कहती है बैठो गोविंद यहाँ, कन्हैया तू यहाँ बैठ, कन्हैया तू यहाँ बैठ। सारे आंगन में घुमा दिया और एक जगह ले जाकर के उल्टा पट्टा करके रख दिया। मेरे गोविंद उसी पट्टे पर बैठ गए। काकी बहुत जोर की भूख लगी काकी। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी लाई। सुलभा जी कुछ कदली फल केला काट निकाल करके विदुर पत्नी सुलभा बाहर फेंक रही है और भगवान को छिलका खिलाते जा रहे हैं। और भगवान एक बार भी मना नहीं कर रहे, बड़े आनंद के साथ पा रहे हैं। विदुर जी का आगमन हुआ, देवी दरवाजा खोलो। अरे कन्हैया हमारा आ रहा होगा। सुलभा करे आ नहीं रहा होगा, 1 घंटे से आए हुए बैठे हुए। अच्छा ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, आपने कुछ खिलाया? हाँ हाँ खिला तो दिया। देखते हैं विदुर जी की केले का जो छिलका है एक भी नहीं दिख रहा है, गूदा बाहर पड़ा है। अरे देवी आपने ये क्या किया? भगवान कन्हैया को, मेरे लाला को, मेरे कन्हैया को, मेरे केशव को अपने छिलका खिला दिया। काका बश करो, जो आनंद आया ना उस छिलके में वो शायद इस गूदे में भी नहीं होगा। काकी वो सही बता कहाँ से लाई थी? बहुत मीठा है। सुलभा कहती है कन्हैया मीठा जरूर होगा क्योंकि इसमें मैं जल देती हूँ ना कन्हैया, इसीलिए। ऐसा भाव भक्तों का बढ़ाने के लिए, प्रेम का भाव समझाने के लिए, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को भूख नहीं लगती है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, सब कुछ भगवान का ही है। भगवान यहाँ से विदा होते हैं, रास्ते में उद्धव जी मिलते हैं, उद्धव जी से मुलाकात होती है। उद्धव जी ने पूछते हैं, कहते हैं कि अच्छा बताओ आप रामावतार में सेवई का, आप रामावतार में कई लोगों के यहाँ प्रसाद पाया, कृष्णावतार में कई लोगों के यहाँ प्रसाद पाया, सबसे अच्छा स्वाद आपको कहाँ मिला? उद्धव जी भगवान कृष्ण से पूछते हैं। आज कृष्ण का नेत्र सजल हो गया। उद्धव आज तुम मुझे मेरे विदुर को दोबारा याद दिला। उद्धव सत्य बताता हूँ, जो आनंद उस सेवई के बेर में और विदुर के छिलके में था ना, और दुनिया के किसी पदार्थ में मुझे आज तक स्वाद नहीं। कहीं भी मेरा विदुर मिले संदेश करना। आगे उद्धव विदुर मिलन होता है। उद्धव जी विदुर से भगवान के सारे संदेश को कहते हैं। उद्धव विदुर जी कहते हैं और कुछ बताइए। विदुर जी कहते हैं और जानना चाहते हो हरिद्वार में चले जाओ, मैत्रेय ऋषि मिलेंगे, वहां जाकर के आप पूछो। मैत्रेय ऋषि आपको भगवान कृष्ण की सारी कथाओं को बताएंगे। आज उद्धव विदुर जी मैत्रेय जी संवाद होता है। मैत्रेय जी जाते हैं, मैत्रेय जी के पास जाकर के विदुर जी बहुत से प्रश्न करते हैं। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय जी से कि मैंने सुना है कि भगवान एक बार वाराह का रूप धारण कर लिए थे। मैत्रेय ऋषि विदुर जी के कहते हैं हाँ, एक बार हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को पाताल लोक में लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करना चाहे, उन्होंने सोचा कि अब सृष्टि रहेगी कहाँ, पृथ्वी जब है ही नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे। विचार करते करते कहते हैं कि उनके नासिका से एक सुअर छींक आई, एक सुअर का बच्चा निकला। देखते देखते बड़ा हो गया और देखते देखते वो पाताल लोक में चला गया। भगवान वाराह रूप धारण कर रहे हैं, पृथ्वी को लाने पाताल लोक में जा रहे हैं।
इधर हिरण्याक्ष आकाश मंडल में घूम रहा है। नारद जी को देखा, नारद जी से पूछा यहाँ कहाँ घूम रहे हो? बहुत दिन हो गया मुझे युद्ध किए हुए, आओ मेरे साथ युद्ध करो। नारद जी ने कहा मैं युद्ध नहीं करता हूँ, कीर्तन करवा लो, भजन करवा लो। हिरण्याक्ष ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा युद्ध करोगे, मैं अगर तुमसे ज्यादा वीर बता दूं? हिरण्याक्ष ने कहा मुझसे ज्यादा कोई वीर है ही नहीं। बोले कि जाओ एक बारह हो, बारह माने हाँ, एक बारह पृथ्वी को लेकर के आ रहा है। पृथ्वी को, मेरी पृथ्वी को, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा करके पाताल लोक में चला गया। और हिरण्याक्ष भागा गया, देख रहा है कि भगवान अपने थूथन के ऊपर, अपने मुख के ऊपर पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं। रास्ते में हिरण्याक्ष से मुलाकात हुई। हिरण्याक्ष का और बारह भगवान का युद्ध हुआ। बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी को लेकर के जब बाहर आए, पृथ्वी को दिखा रहे हैं कि देखो ये वृंदावन है, ये मथुरा है, ये फला है। पृथ्वी को घमंड हो गया था कि भगवान देखो, हमारे लिए भगवान को 12 रूप धारण करना पड़ा, भगवान को सुअर का रूप धारण करना पड़ा। हमारे बिना भगवान का भी काम नहीं चला। मैं कितने महत्वपूर्ण हूँ, पृथ्वी को घमंड हो गया था। तब भगवान पृथ्वी को जब वृंदावन का दर्शन कराए तो पृथ्वी आश्चर्यचकित हो गई। ये क्या देख रही हूँ? बोले मेरा वृंदावन है। बोले मैं तो सारी पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक, मैं तो पाताल में चली गई थी, पृथ्वी का दिन तो पाताल में थी, फिर वृंदावन कैसे रहा? भगवान कहते हैं पृथ्वी से, ये पृथ्वी, ये वृंदावन कोई साधारण नहीं है, ये वृंदावन बन मेरा घर है। तुम पूरी सृष्टि को ले जा सकती हो, मेरे घर को थोड़ी ले जा सकती हो। पृथ्वी का अहंकार दूर होगा। और धन्य ऐसा वृंदावन जिसको पृथ्वी का प्रलय होने के बाद भी भगवान का अस्तित्व वहां पर रहा। पृथ्वी का अहंकार दूर किए भगवान, हिरण्याक्ष का वध किए भगवान के। 5-10 मिनट और लेना चाहूंगा। आप लेट से आओगे तो मैं ऐसे ही करूंगा आप सबके साथ। भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान के एक और मानस पुत्र हुए कर्दम ऋषि। देखो एक बात बताऊं, अगर आप सतमार्ग पर चल रहे हो ना, तो इसमें भी समझो परमात्मा की बड़ी कृपा है। अगर आप अपने ज्ञान के ऊपर, अपने तप के ऊपर, अपने योग के ऊपर अहंकार करते हो तो भगवान की वृत्ति जरा से टेढ़ी हुई तो आपका तप जप सब विफल हो जाएगा। अच्छे तपस्वी का मन कब भ्रमित हो जाए कुछ पता नहीं है। कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे, कुछ सांसारिक जीवों को देखे आपस में किलोल कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो कर्दम ऋषि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहे थे। जाप करते करते सोचे देखो हमसे बढ़िया ते पशु पक्षी हैं, शाम को आ जाते हैं अपने परिवार में किलोल करते हैं, एक मैं अकेला हूं। अब उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का छोड़ करके मंत्र जप करने लगे। क्या? पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से क्रोध भवाम। ये अच्छी पत्नी पाने का मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। ये अच्छी सुलक्षणा कुलीन अच्छी पत्नी को प्राप्त करने का यह मंत्र है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम, यह मंत्र है। अब जो है कर्दम ऋषि पत्नी विवाह हो जाए मेरा ऐसा मंत्र पढ़ने लगे। भगवान बोले ये देखो लोग अभी तक तप कर रहे थे, अब मंत्र जाप कर रहे हैं कि मेरा विवाह हो जाए। भगवान कर्दम ऋषि के तपस्या से खुश हो और इधर स्वयंभू मनु के पास गए। उनकी दूसरी बेटी है देवहूति, स्वयंभू मनु की बेटी देवहूति है। स्वयंभू मनु से बोले तुम अपनी बेटी का विवाह कर्दम ऋषि से कर देना। स्वयंभू मनु बोले जैसा आपका आदेश। इधर कर्दम ऋषि के पास आए भगवान, बोले विवाह करना चाहते हो?
बोले नहीं नहीं प्रभु, बोले मन मन भावे मोड़ हिलावे, अभी आप तब कर रहे थे मेरा विवाह हो जाए, मैं तुम्हारे विवाह का बाद भी कराया हूँ, पक्का कराया हूँ। बोले प्रभु जब आप कह रहे हैं तो करे ही लो, लेकिन शर्त एक है, आपको मेरे घर पर पुत्र बन करके आना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं आऊंगा। अब कर्दम ऋषि का विवाह स्वयं मनु की दूसरी बेटी देवहूति के साथ हो गया। विवाह होने के समय ही बीच में उनको याद आया। कर्दम ऋषि बोले अपने ससुर से, बोले सुनो मेरा एक प्रतिज्ञा है कि एक बेटा होते ही मैं वन चला जाऊंगा। स्वयं मनु ने कहा क्या करूं, अब तो विवाह हो ही रहा, कोई बात नहीं। विवाह हो गया। देवहूति जब आई कर्दम ऋषि की कुटिया में, कर्दम ऋषि की कुटिया में आई तो देखती है सैकड़ों चूहे, सैकड़ों बिच्छू, सैकड़ों सांप। देवहूति ने पूछा स्वामी ये सब क्या? बोले सब अपना घर समझ रहे हैं देवी, आपका स्थान कहाँ है? और एक कोने में जो आसन पड़ा है ना वही मेरा स्थान है। अच्छा ऐसा है, मैं शादी विवाह के चक्कर में कई दिन तपस्या नहीं किया, आप थोड़ा आराम करो, मैं भगवान का ध्यान करूँ। अब कर्दम ऋषि ऐसी तपस्या की, ऐसी तपस्या की, 40 वर्ष व्यतीत हो गए और देवहूति 40 वर्ष तक इंतजार की, सेवा की। 40 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि टूटी, 40 वर्ष बाद, शादी के 40 वर्ष बाद फिर पत्नी को देख रहे हैं, पूछ रहे हैं आप कौन? देवहूति ने पूछा स्वामी आप याद कीजिए 40 साल पहले आपका विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि ने देखा हाँ विवाह तो हुआ था, मैं स्वामी मैं वही आपकी पत्नी अर्धांगिनी, मेरा नाम देवहूति है। अच्छा आप अपने पीहर नहीं गए? नहीं स्वामी पीहर किस लिए जाऊं, पति का घर ही पत्नी का घर है। आपने खाया क्या? बस जो कुछ मिल गया, कभी खा लिया कभी नहीं खाया। आज कर्दम ऋषि का नेत्र सजल हो, धन्य हो देवी, आपको पाकर के मैं कृतार्थ हो गया, नेत्र बंद करो। तुरंत नेत्र बंद किया और उसी समय कर्दम ऋषि ने क्या कहा, तुष्टो मत्तो मानव मानदाया, हे देवी आप जैसी पत्नी को पाकर के मैं धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। तुरंत जो है देवहूति ने नेत्र बंद किया और कर्दम ऋषि ने अपने तप से ऐसा जो है सरोवर उत्पन्न किया जिसमें दोनों ने स्नान किया और दोनों देवहूति 16 वर्षीय और कर्दम जी 21 वर्षीय के ऐसे नवयुवक हैं। सुखदेव जी कहते राजन समय के अंतर्गत देवहूति को 9 कन्याएं हो गई और ये कन्याएं जो हैं कोई साधारण नहीं, ये सब जितनी ऋषि पत्नियां हैं, सती अनुसुईया आदि, अरुंधति आदि, वशिष्ठ जी की पत्नी, अत्रि ऋषि की पत्नी, कश्यप ऋषि, ये जितनी हैं सब ऋषियों की पत्नी, ये सब इन्हीं यही जो 9 कन्याएं हैं 9 ऋषियों को ब्याही गई। सुखदेव जी कहते राजन 10वीं बार कपिल देव भगवान जो भगवान है कपिल के रूप में कर्दम जी के यहाँ अवतार हो रहा है। तो कपिल भगवान की कर्दम ऋषि कपिल जी के जन्म होते ही चले गए, वन को प्रयाण कर गए। आज देवहूति कपिल जी के लिए एक चौकी बनाई, कपिल जी को वस्त्र पहनाई, पीतांबर पहनाई, तिलक की, और अपने ही बेटे कपिल जी को गद्दी पर बैठा करके आज देवहूति कपिल जी से प्रश्न करती है। इसी को कहते हैं कपिल देवहूति संवाद। कपिल भगवान कहते हैं माता ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? आज एक माँ एक पुत्र का पूजन कर रही है। देवहूति कहती है प्रभु क्षमा करो, मैं आपकी माया जानती हूँ, आप पुत्र बन करके भले आए हो लेकिन आप जगत पिता हो। आज देवहूति कपिल भगवान से नाना प्रकार के प्रश्न
करती है, कहती प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरा मन भगवान में लग जाए। आज भगवान कपिल जी देवहूति को मन को बोध कराने वाला ऐसा उपदेश दिए जिसको सुन करके देवहूति धन्य हो। आज कपिल भगवान देवहूति को 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया, गर्भ के दुख का वर्णन किया और अंत में जो है कपिल भगवान देवहूति को ऐसा उपदेश दिया, बोले माँ अगर तुम भगवान में मन लगाना चाहती हो, पूजा में मन लगाना चाहती हो तो क्या करो, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। अहिंसक बनो, गलती से भी किसी भी जीव की हिंसा ना हो, अब दयालुता बनो, परोपकारी बनो और धीरे धीरे अपना मन परमात्मा के चरणों पर, धीरे धीरे अपना मन परमात्मा के घुटने पर, धीरे धीरे परमात्मा के उदर पर, धीरे धीरे अपना मन परमात्मा के वक्षस्थल पर, धीरे धीरे अपना मन परमात्मा के भगवान के ग्रीवा का दर्शन करते हुए धीरे धीरे भगवान के मुखावलोकन पर ले जा करके अपने दृष्टि को जमा दीजिए और उसका भगवान का मुस्कान भरी चितवन उसको अपने हृदय में धारण करके मंत्र मुग्ध हो जाइए, भगवान का चिंतन करिए। यही सुगम मार्ग है इसे संसार से पार होने। कपिल भगवान ने ऐसा उपदेश दिया देवहूति को कि देवहूति जी कपिल देव जी के उपदेश से जिस प्रकार से बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का सिल्ली गल करके पानी हो जाता है, सज्जनों देवियों ऐसे ही कपिल भगवान के उपदेश से देवहूति स्वयं, देवहूति का शरीर गल करके पानी के रूप में बहने लगा और वही सिद्धा नाम की नदी हो गई और उसी नदी में कपिल भगवान अपने माँ को ऐसा उपदेश दिए कि सिद्धा नाम की नदी बन गई। उसी में कपिल भगवान आचमन करके गंगा सागर के ऊपर चले गए। वो कपिल भगवान ही ऐसे हैं, कपिल भगवान जिनके उपदेश से आज देवहूति का शरीर सिद्धा नाम की नदी हो गई। आइए आज भी गंगा सागर में आप जाओगे कपिल भगवान का स्थान बना हुआ, वहाँ दर्शन करके हम आप सब कृतार्थ होते हैं। ऐसे ऐसे यह संत प्रधान देश है, ऋषि प्रधान देश है, ऐसे देश में, ऐसे भारत भूमि में हमारा आपका जो जन्म हुआ है, हम सब बड़े ही भाग्यवान हैं। देवता भी तरसते हैं कि भारत में हमारा जन्म हुआ। भारत में भी उत्तर प्रदेश वैसे भी, अरे मत समझना पंडित जी यूपी के हैं इसलिए कर रहे। राम जी का जन्म कहाँ हुआ, कृष्ण जन्म का कहाँ हुआ, और बहुत से ऐसे हैं जिनका यूपी में। अभी बता दूं कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। कितना है? 4,32,000 वर्ष है। अभी मात्र 5,500 समथिंग व्यतीत हुआ है। अब सोच लो 4,27,000 शेष है। तत्पश्चात भी जब सृष्टि का विलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि का पुनः निर्माण होगा, तब पुनः भगवान यही कलकी के रूप में, यही भगवान हमारे भारत भूमि के उत्तर प्रदेश जिला के संबल नाम के ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ कलकी के रूप में भगवान का अवतार होगा। सज्जनों, यह भारत भूमि यह हमारी धन्य है। वैसे भारत भूमि में आप लोगों का, हम सबका जन्म हुआ है, जो ऋषि प्रधान देश है। ऋषियों का, समस्त तीर्थों का ज्यादा से ज्यादा तीर्थ हमारे भारत भूमि में। आप सब धन्य हैं। इस ज्ञान भक्ति वैराग्य के भागवत कथा रूपी गंगा में गोता लगा करके, वैसे ही जैसे कपिल भगवान के उपदेश से देवहूति सिद्धा नाम की नदी बन गई और कपिल जी उसमें आचमन कर लिए, ऐसे ही सुखदेव जी के उपदेश से ज्ञान भक्ति वैराग्य का जो सरोवर बह रहा है, आप सब भी
इसमें नित्य आचमन करके गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, 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 के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। ओ राधा नाम की, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। श्री राधे फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलता। राधा नाम का दिल गया उपवने, राधा नाम बोलता, ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलना। ओ राधे श्याम भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंध ये मुक्ति बंद ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। यह दुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी, यह दुख करनी यह दुख हरनी। यह दुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगवंत बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम देवदेव। आशवम ये नारायणम कृष्ण दामोदरम
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare। एक से बड़ी से भागवत महापुराण विश्व का गौ माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासनाते हनातम महिमाना। कल पवन भगवान का अवतार है। सती चरित्र, प्रहलाद चरित्र, वामन अवतार, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, अपने जीवन को प्राप्त करें।